अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इन्हेलर और स्पेसर को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ये स्पेसर होता है और ये इन्हेलर होता है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम जो भी इन्हेल्ड मेडिसिन्स देनी होती हैं वो देते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हम सिंपल इन्हेलर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसर का क्या एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके थ्रू जो ड्रग डिलीवरी होती है वो कंट्रोल्ड होती है। नॉर्मली हम ये होता है कि जब इन्हेलर के थ्रू कोई ड्रग इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो जब एक्सपायर करते हैं तो हम एयर में कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर ड्रग जो होती है वो एयर में डिस्पर्स हो जाती है। इसमें एक्सपायर भी इसी के अंदर करना होता है, तो ड्रग डिलीवरी जो होती है बहुत कंट्रोल्ड होती है और एयर में ड्रग डिस्पर्स नहीं होती। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जिस तरह अगर आपका कोई ऑस्पिटेशन आता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाते हो और उससे अपना इंट्रोडक्शन कराते हो, लाइक आई एम डॉक्टर सादी आरिफ। तो फिर उसके बाद आप करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हो। पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उससे उसका नाम पूछ लिया, फिर उसकी फ़ाइल्स में देखने की उसकी इंडिकेशन क्या है, किसके लिए उसको इन्हेलर दिया जा रहा है, कोई उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। फिर उसके बाद हम हैंड वॉश करेंगे, तो ये सारा इन्फेक्शन कंट्रोल और पेशेंट सेफ्टी में आ जाता है। फिर उसके बाद हमने ये इन्हेलर लिया और देख लिया कि ये राइट इन्हेलर है कि नहीं। इसके ऊपर जो मेडिसिन लिखी हुई है ये वही मेडिसिन हमने अपने पेशेंट को देनी है या नहीं, और साथ ही हम एक्सपायरी डेट भी चेक कर लेंगे कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको यूज़ करना है तो इधर से इसका आगे से माउथ पीस रिमूव किया और इन्हेलर को अच्छी तरह शेक कर लिया। फिर उसके बाद ये स्पेसर लिया, फिर इसका भी ये आगे से कैप रिमूव कर दी, ये इसके साथ यूँ अटैच होती है। और इसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, जब आप इसके साथ ये अटैच करेंगे, ये पीछे देखें बिल्कुल वेल्व लाइक है, इसके अंदर ये चला जाएगा। और ये जो इन्हेलर है ये अपराइट होना चाहिए। इसी तरह ये जो लेबल्ड पोर्शन है ये भी अपराइट होना चाहिए। फिर इस तरह ये इसकी करेक्ट प्लेसमेंट हो गई। अब आप पेशेंट के पास गए हो, ठीक है, और पेशेंट को देखा है कि उसकी पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। पेशेंट या तो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ होना चाहिए, सिटिंग अपराइट होना चाहिए, या फिर खड़ा हुआ हो तो स्टैंडिंग अपराइट होनी चाहिए। फिर उसको ये हम देंगे स्पेसर और उसको बताएंगे कि पहले क्या करें कि ये जो इसका माउथ पीस है इसको अपने बिटवीन द टीथ, अपर एंड लोअर टीथ जो हैं, ये अपर एंड लोअर इंसाइजर्स उसके दरमियान रखें, और जो अपने लिप्स हैं उसके ज़रिए इसके एक टाइट सील बना लें। और फिर क्या करें कि टंग को इसके अंदर थर्स्ट नहीं करना। फिर उसे कहेंगे कि पहले वो डीपली एक्सपायर करे, बाय डीपली एक्सपायर करे, और फिर इसको अपने मुंह में रखे उसी तरीके के मुताबिक कि बिटवीन द टीथ और लिप्स के एक टाइट सील बना ले, टंग को थर्स्ट नहीं करना। और इधर से इसको प्रेस कर देंगे। वो जिस तरह मतलब इंडिकेटेड होगा कि आपने 1 पफ देना है, 2 पफ देना है। अगर 1 पफ देना है तो 1 टाइम इसको प्रेस करेंगे, 2 पफ्स देने हैं तो 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, और फिर इसको मुंह में वो रख लेगा और इसके अंदर ब्रीथ इन भी करेगा और ब्रीथ आउट भी करेगा। और साथ इधर से पेशेंट दिल में मतलब 5 टाइम्स काउंट करेगा, ठीक है। अगर छोटा मतलब पेशेंट है तो चाइल्ड है तो मदर को कहेंगे कि वो 5 सेकंड्स तक काउंट करे, और इस तरह ये होगा कि 5 साइकिल्स जो होंगे ब्रीदिंग के वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर इस तरह उसको ड्रग डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। वो इसके अंदर ब्रीथ इन भी करेगा, ब्रीथ आउट भी करेगा, मतलब मुंह में रखे रखे, और डीपली ब्रीथ इन और डीपली ब्रीथ आउट करेगा। फिर जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी हाइजीन का किस तरह ख्याल रखना है। ये वाइल हम उतार देंगे, साइड पे रख देंगे, और ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट है ये प्लास्टिक है, तो इसको हम ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट होगा, उसके अंदर हम रख देंगे 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसको रगड़ना नहीं है, इसके अंदर से ये ख़राब हो जाता है क्योंकि ये नॉन एडहेसिव साइट होती है, तो फिर ये सरफेस ख़राब होती है। इसको रगड़नी नहीं है, बस ल्यूकवार्म वाटर में आपने रख देना है लिक्विड डिटर्जेंट डाल के 15 मिनट तक। फिर उसके बाद निकाल के अंडर रनिंग क्लीन वाटर इसको वॉश कर लेना है और एयर ड्राई करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पेशेंट से पूछ लेंगे कि कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ ना आई हो, और फिर एंड पे हम पेशेंट को थैंक्स करेंगे।